स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है ना। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, कितने तरीके से एचसीएफ निकाला जा सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है, इसके बारे में बात हो। तो बड़ा हैशटैग डालो एचसीएफ। क्या नहीं, बात होने के लिए कोई दिक्कत ना, समझो। एचसीएफ के बारे में देखो भी, समझो थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है। पहला ही टॉपिक आपका है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है ना, पहले चैप्टर का जो है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद पहला शुरुआत में इंट्रोडक्शन करा था पूरे चैप्टर का जो है। एचसीएफ क्या होता है, देखो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है ना, इसको जीसीएफ भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीएच। अगर मान लीजिए एग्जाम में जीसीएस आता है तो वो भी सेम होता है, जीसीएफ, जीसीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज चेंज होगा, कई बार ऐसे आ सकता है, तो आपने बिल्कुल ये नहीं देखना कि ये क्या होगा, जी से ग्रेटेस्ट तो ये हाईएस्ट, बात एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अच्छे बोलते हैं, ठीक। या मैं कह सकता हूं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जी फॉर ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा। कॉमन जो सब में हो, जो सब में हो, ठीक है ना, जितने भी नंबर दिए हैं उन सबका कॉमन, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वे सभी नंबर जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली भाग कर दें, ठीक है ना। फैक्टर वाला ये होता है, ठीक है ना। फैक्टर मैं कह सकता हूं कि ऑल दोज नंबर which can divide the given number completely, given number completely। जो गिवन नंबर को कंप्लीटली भाग दे दे, वे सारे के सारे नंबर जो होते हैं उनको फैक्टर कहा जाता है। डिटेल से बताऊंगा, यहां खाली इतना सा इसमें है जीसीएफ में, या ग्रेटेस्ट आ जाता है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बस। हाईएस्ट बोल दिया, ग्रेटेस्ट बोल दिया, बात एक ही है, ठीक है। ये इसका मतलब पूरा डिटेल से समझो अच्छे तरीके, जो है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, जो सब में हो, कॉमन और फैक्टर, वे सभी नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली भाग कर देते, ठीक है ना। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि साउंड रिकॉर्ड ना हो पाती, वहां से ऑन करना भूल गया माइक को मैं, तो पता लग जाता है ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिस्टम भाई, इसके बाद थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन फिर इसके मेथड के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है ना। जब एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। अब यहां डालता हूं एचसीएफ, एचसीएफ अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या दूंगा, एचसीएफ, एचसीएफ किन्हीं भी नंबरों का वो सबसे बड़ा, किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है, मान ली एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, तो एचसीएफ वो नंबर होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो एक्स वाई जेड को कंप्लीट डिवाइड करता है ना, वो नंबर होगा। तो मैं एचसीएफ की अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो ये दे सकता हूं कि इट इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली, ठीक है ना। ये मैं कह सकता हूं, इट इज द हाईएस्ट नंबर, it is the highest number which can divide the given number completely, which can divide the given number completely। गिवन नंबर कुछ भी हो सकते हैं आपके, एक दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, गिवन नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी, विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली।
जो दिए हुए नंबरों को कंप्लीटली भाग कर दे, ठीक है ना, उसको कहा जाता है एचसीएफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जेड इज द लार्जेस्ट नंबर, इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कुछ बोल सकते हैं, इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट को लार्जेस्ट को हाईएस्ट को कोई दिक्कत ना, इज द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide, which can divide the, which can divide x comma y and z completely। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड का जो एचसीएफ होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो एक्स वाई जेड को कंप्लीट भाग कर सकता हो, ठीक है ना, वो हो गया एचसीएफ एक्स वाई जेड का, समझे। ठीक, तो ये थोड़ा हाउ टू फाइंड एचसीएफ, किस तरीके से फाइंड किया जाए, बहुत डिटेल से इस तरह मान ले 4 से 5 6 तरीके में सिखाऊंगा एचसीएफ निकालने के, जो है बहुत डिटेल से। ठीक है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाए ये सीख, ठीक है ना। तो मेथड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जो इसका है, मेथड्स, ठीक है। सबसे पहला मेथड लिस्टिंग मेथड, इससे आप समझ भी पाओगे कि एक्चुअली में एचसीएफ क्या होता है। लिस्टिंग मेथड से अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो समझो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना, ठीक है। लिस्टिंग मेथड के जरिए अगर मैं एचसीएफ निकालूं, जैसे फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड मान लेते हैं कि 18, 12 और 18 के एचसीएफ निकालना, बहुत ही छोटे नंबर लेके सिखा रहे हूँ, ठीक है ना, समझाना जरूरी है, नंबर चाहे कितने बड़े छोटे फिर फर्क ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लिस्टिंग मेथड के जरिए 12 का ये फैक्टर कर देने, वे नंबर बताओ जिनकी टेबल में 12 आता हो, ठीक है ना, वैसे भी नंबर बताओ। एक की भी तो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, छह है और 12, तो ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है, किसके, 12 के फैक्टर। ये वे सभी नंबर हैं जो 12 को कंप्लीटली भाग करेंगे, ठीक है ना, वही तो फैक्टर होता है ना, बता रहा हूं, दोज नंबर व्हिच कैन डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली, ठीक है, उसी को बोलते हैं फैक्टर। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, एक तो ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। जैसे मल्टीपल अनलिमिटेड होते थे ना, 3 4 का मतलब कहीं तक भी ले जाओ आप, ठीक है, अनलिमिटेड थे, यहाँ पे फैक्टर आपके लिमिटेड होते हैं। एक तो ये बात हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं देखने से। एक बात ये, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर अपने आप खुद होता है ना, बड़े से बड़ा वो 12 ही है जिसकी डिटेल में 12 आता होगा। 12 से बड़ा कोई नंबर है जिसकी डिटेल में 12 आता हो, बिल्कुल ना है ना, 13 की भी नहीं आता, 12 14 15 किसी में नहीं होगा 12, सबसे बड़ा नंबर वो 12 है जिसकी डिटेल में 12 आता होगा। तो इसलिए 12 या वो नंबर खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट फैक्टर हर नंबर का एक होगा, ठीक है ना। ये 3 बातें मैंने फैक्टर के बारे में बताई हैं। एक तो किसी भी नंबर के फैक्टर लिमिटेड होते हैं, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर आपका एक होता है, किसी भी नंबर का हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है नंबर खुद अपने आप होता है, ठीक है ना। ये फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात होगी क्या नाम 18 के फैक्टर की, ठीक है ना। इसके एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं मैं। लिस्टिंग मेथड इसलिए बता रहा था कि समझ में आ जाए एचसीएफ होता क्या है, ठीक है ना। पूरी डेफिनेशन को यहाँ पे इस तरह मान ली जो है हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। अच्छा, 18 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 9 और 8, ये सारे हैं 18 के फैक्टर, ठीक है भाई। अब ये बताओ कॉमन क्या क्या है, एक भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन, आगे तो कोई कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। अब आप ये बताओ कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालना, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन तो 3 नंबर 4 नंबर इसमें कॉमन, ठीक है ना, और लेकिन वो हाईएस्ट होना चाहिए नंबर, है ना।
और दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए, तो आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। एलसीएम में स्मॉलेस्ट लेते थे, है ना, जो दोनों में कॉमन है। यहां फैक्टर लिखेंगे और फैक्टरों में जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होगा ना, वही उन दो नंबरों का एचसीएफ होगा। आई बात समझ, वही एचसीएफ होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। पक्का बताओ, बात समझ आएगी नहीं, है ना भाई, एचसीएफ 6 होगा। कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की बात है ही नहीं। लिस्टिंग मेथड में जिन नंबरों के एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, उन नंबरों के फैक्टर लिख पहले यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर में फिर ये चेक कर कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, फिर कॉमन फैक्टर में बड़ा फैक्टर कौन सा है। एक भी कॉमन दोनों में, दो भी, तीन भी और 6 भी, तो 6 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, फैक्टर और हाईएस्ट भी है, इसलिए इसी को एचसीएफ का दर्जा दिया जाएगा 6 को, ठीक है। है बात समझ में, ये सिस्टम। ये हो गया आपका पहला तरीका, जिससे हम डेफिनेशन को भी समझ पाए हैं एचसीएफ की, कि एक्चुअली में एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। अब बात करता हूं सेकंड मेथड के बारे में, ठीक है ना। सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किस तरीके से, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे नंबरों के, है ना, नंबरों को ब्रेक करना। कंपोजिट नंबर यहां दिए होंगे, ठीक है, या प्राइम नंबर भी दिए जा सकते हैं, तो उनको प्राइम नंबर के उसमें तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है, नंबरों में। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 70 ले लेता हूं, कुछ भी दो नंबर ले सकते हैं, छोटे बड़े दो नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, ठीक। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप चाहते हो एचसीएफ निकालना, ठीक है ना, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होगा। 12 का एलसीएम लीजिए, 2 से 6, 2 से 3, 3, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम एज इट इज 20 के कीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। ये तो आता होगा आपको एलसीएम वगैरह करना, 2 से 10, 2 से 5, 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब एचसीएफ अगर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको क्या करना है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है ना, उनको लेना, जो कॉमन है। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन, 3 इसमें भी नहीं, इसमें यहाँ नहीं, 5 यहाँ, यहाँ नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते टाइम क्या करोगे, जो कॉमन है ना उनकी मल्टीप्लाई, इनमें 2 में से एक बाहर आ गया, तो आपका 4 एचसीएफ हो जाए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, जो दोनों नंबरों में है ना, जो दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन है उनको खाली लेना, उनको पिक करना है, ठीक है। यहां अगर 3 होता 3 भी पिक करता मैं, अगर 5 ऊपर भी होता 5 भी लेना पड़ता फिर मेरे को, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, एलसीएम निकालते टाइम हाईएस्ट पावर को पिक करते हैं प्राइम नंबरों की, है ना। एलसीएम इसमें एलसीएम निकालते टाइम, और एचसीएफ निकालना खाली कॉमन वाले पिक करने हैं, ठीक, ये ध्यान, कॉमन लेने हैं, ठीक है ना। एक बार आप यहाँ चल सारे मेथड सिखा कर तभी उतार, ठीक है ना। ये बताओ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाया, कुछ भी नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले उन नंबरों को प्राइम नंबरों में ब्रेक कर लेना, ठीक है ना। कि दोनों नंबरों के जो प्राइम फैक्टर हमने किए हैं उनमें जो कॉमन है ना उसको पिक करके मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगला है डिवीजन मेथड, जो आप छोटी क्लासों से सीखते भी आए हो, डिवीजन मेथड। तीसरा मेथड डिवीजन मेथड, यहाँ एचसीएफ कैसे निकाल, देखो डिवीजन मेथड क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 70 एंड 90, 70 और 90 का आपको एचसीएफ निकालना। तो डिवीजन मेथड में क्या, कुछ भी नहीं है, आसान हो जाएगा, दिक्कत ना। 90 जो बड़ा नंबर है उसको यहां डालिए, ठीक है ना, और 70 को यहाँ डिवाइजर की तरह और इसको डिविडेंड की तरह, ठीक है ना। बड़े नंबर को डिविडेंड की जगह लिखना है, छोटे को डिवाइजर की जगह, ठीक, सिंपल डिवाइड कर देना है। अच्छा, 20 4 जा 80, ठीक है ना। अब यहाँ 10, जो लास्ट आपका डिवाइजर रहा है, अगले स्टेप में वो आपका डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है।
20 को यहाँ लिखा डिविडेंड की जगह, ठीक है। अब 10 दूनी 20, जीरो, है ना, 10 टू 20। जब तक जीरो नहीं आता आपने करते रहना, ऐसे स्टेप करते रहना, ठीक है ना। ये 2 स्टेप में खत्म होगा, 3 4 5 6 स्टेप इतने भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो ये लास्ट डिवाइजर होगा ना आपका, वही एचसीएफ, ध्यान, डिवीजन मेथड में जो लास्ट डिवाइजर होता है आपका वही एचसीएफ होता है, ठीक है। लास्ट डिवाइजर ही आपका एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ के बराबर होता है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, यहाँ पर 10 आ गया, एचसीएफ 10। डिफरेंस मेथड बहुत अच्छा है, जल्दी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालना है, देखो क्वेश्चन जैसे ऐसे आ जाता है, फाइंड फाइंड एचसीएफ ऑफ, जैसे मान लीजिए कि मैं निकालता हूँ 20 एंड 50 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 20 एंड 50। कोई और नंबर भी ले जा सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, डिफरेंस मेथड का यूज करना है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एचसीएफ या तो आपका डिफरेंस हुआ 2 नंबर होगा, या वो डिफरेंस का फैक्टर होगा, ठीक है ना। सीधा इनका डिफरेंस निकालो, कितना है, 30 का डिफरेंस है ना। ये चेक करो, क्या 30 20 से भाग होता है, नहीं होता, है ना। यानी एच तो वो नंबर होता है ना, वो बड़े बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को पूरे तरीके से भाग कर दे। तो 20 ना 30 से भाग होता है ना 50 30 से भाग, इसका 30 तो एच होगा नहीं बिल्कुल भी। 30 एच हो सकता था कब, जब 30 से 20 और 50 दोनों भाग होते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कई बार इस तरह मान लीजिए डिफरेंस निकालने पे आंसर आ जाता है, वही आपका एच हो जाएगा। कई बार क्या होगा, अगर ये दोनों नंबर भाग नहीं हो रहे डिफरेंस से, तो आपने ये जो डिफरेंस इसके फैक्टर करना, इसके फैक्टर इस तरह मान लो देखने। अब अगर 30 के फैक्टर में करूं, तो 1 मल्टीप्लाई 30, 2 फैक्टर, ये 2 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 10। अब जो ये 30 के फैक्टर किए हैं ना, इनमें से वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो कौन सा है जो 20 और 50 दोनों को भाग कर रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल 10, है ना। 15 से 20 भाग नहीं हो रहा, ना 50 हो रहा, ना 30 से हो रहे दोनों भाग, है ना। और 2 3 से भाग हो, 2 से भाग हो रहे हैं दोनों, लेकिन इससे 2 से बड़ा फैक्टर 10 हमारे पास, ठीक है ना। फिर 10 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन लो बिल्कुल भी। डिफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, ठीक है ना। फिर चेक करो क्या डिफरेंस से दो जो गिवन नंबर है दोनों वे भाग हो पा रहे नहीं हो पा रहे। अगर दोनों नंबर भाग हो रहे हैं तो एचसीएफ आपका वही हो जाएगा डिफरेंस इसका। अगर भाग नहीं हो रहे दोनों नंबर, तो क्या करना है, डिफरेंस के फैक्टर कर देना। उन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जो दोनों को भाग कर है, वही आपका एचसीएफ आएगा। ये दोबारा देख लो, अगला है आपका यूक्लिड डिवीजन, वो सिलेबस से हट तो चुका है मेरे ख्याल से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर आपको निकालना है, यूक्लिड मेथड होगा ना, देख कट रहा है नहीं, है ना। देखो अगर आपने एक और मेथड सीखना है एचसीएफ निकालने का, हाँ, डिवीजन में समझो, इस मेथड से कैसे एचसीएफ निकालना है समझो। जैसे मान लीजिए कि मेरे को एचसीएफ निकालना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 95 ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये ले लिया। इनका एचसीएफ निकालना है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना, बड़े नंबर को यहाँ लिखो, इज इक्वल टू छोटे को यहाँ लिखो। अब 20 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 95 है, उसके नजदीक कोई नंबर आ जाए, बड़ा नहीं आना चाहिए, 95 छोटा होना चाहिए। तो 24 जाना 20 80 हो गया, प्लस कितना और बच गया, 15 बच गया ना। ये अच्छा मेथड है, पहले होता था, तो है नहीं मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या करना है, इस 20 को यहाँ लिखना है, इज इक्वल टू 15 को यहाँ लिखना है, ठीक है ना।
अब 15 21 से मल्टीप्लाई करूं ताकि 20 से उससे कम आ जाए, 1 से ना, 1 से मल्टीप्लाई प्लस का, उसके बाद कितना कम रह गया, कम 5, 5 फिर 15 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, 5 की किस से मल्टीप्लाई करूं ताकि 15 आ जाए, उससे कम 3 से, 3 से प्लस 0, जब यहाँ 0 आ जाएगी ना तो रुक जाना, आगे नहीं करना। जो ये लास्ट डिवाइजर है ना, ये आपका HCF, ये 5 आपका HCF, कुछ भी ज्यादा इसमें है नहीं। यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या है, HCF निकालना कैसे, किस तरीके से निकालना है। देखो 20 और 95 दो नंबर है, बड़े नंबर को यहाँ लिखना है, छोटे को यहाँ लिखना, ठीक है ना। अब छोटे नंबर की मल्टीप्लाई किस नंबर से की जाए ताकि 95 है उससे कम आ जाए। मैं 5 से करता तो 100 आ जाता, ज्यादा हो जाता ना फिर, तो नजदीक जाना है 95 के, तो क्रॉस नहीं करना 95 को, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई में यहाँ करूंगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए 80 हो चुका है यहाँ पे, कितना और बच गया, 15, 15 यहाँ लिखो प्लस करके, ठीक है। उसके बाद 20 को यहाँ लेकर आओ, 15 को यहाँ लेकर आओ, फिर 15 के साथ वही काम करो, है ना। किससे मल्टीप्लाई करता कि 20 आ जाए, तो 1 से 2 से 30 हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बच गया फिर, 15 के 15 प्लस 5 और बच गया, ठीक है। सेम 50 यहाँ लेकर आओ, 5 यहाँ लेकर आओ, ठीक है ना। अब 5 किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 15 या उससे कम हो जाए, सीधा 15 बन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जब यहाँ 0 आ जाता है उसके बाद फिर आपने ये जो लास्ट डिवाइजर यही आपका HCF, ठीक है ना। ये समझना है ना, बात समझ, ये सिस्टम। तो मैंने 4-5 मेथड बता दिए हैं आपको, ठीक है ना। इनको नोट करो एक बार, के बाद समझो जल्दी से, डालो हैशटैग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे करना, लिखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर चल रहा है, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चला रखा है, ठीक है ना। शुरुआत से टर्मिनोलॉजी से लेकर एक एक टॉपिक को वो डिटेल से हम सीख पा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ होगा सारा काम जो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number which can divide x, y and z exactly। जो x, y, z को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यू कैन राइट एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या निकालना हमें, आंसर होगा आपका HCF ऑफ x, y एंड z, ठीक है ना। ये होगा आपका, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ऐसे है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, या ग्रेटेस्ट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that can divide, that which को बड़ी बात ना है, that can divide 15, 20 and 40 एग्जैक्टली, ठीक है ना। जो 15, 20, 40 को पूरे तरीके से भाग कर दे, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, सीधी सी बात हो, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो इनका HCF ही होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, HCF ऑफ 15, 20 एंड 40। क्या डायरेक्ट बता सो इनका HCF क्या है, 5, वेरी गुड, है ना। डिफरेंस मेथड सिखाया है ना, तो तुरंत बता दोगे आप, ठीक है। तो इनका HCF होगा 5। हाँ, डिफरेंस मेथड भी सिखा था लास्ट क्लास में, हाँ तेरे को नहीं बताया, इनको बताया था, ठीक है ना। तो आप कोई भी ऐसे दो नंबर पिक करो जिनका डिफरेंस मिनिमम है, डिफरेंस मतलब क्या बताया था, कोई भी आप दो ऐसे नंबर पिक करो जिनका डिफरेंस मिनिमम है। 15 और 20 का डिफरेंस मिनिमम है, 20 और 40 का 20 है, 15 और 40 का कितना है, 25 है, ठीक है ना। तो मिनिमम डिफरेंस किसका है, 15 का और 20 का, जो कि 5 है। अब चेक करो क्या 5 से तीनों भाग हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, तो HCF 5 ही होगा। अगर नहीं हो रहे होते 5 से भाग, तो 5 का फैक्टर, जो 5 के फैक्टर होते हैं ना, और भी 5 के एक और 5 ही फैक्टर है। लेकिन अगर बाय चांस कंपोजिट नंबर डिफरेंस आता है यहाँ पे, तो उसके एक से ज्यादा फैक्टर होते, तो अब उन फैक्टरों में से ग्रेटेस्ट चूज करते और चेक करते किससे भाग हो रहे हैं तीनों नंबर, वही HCF होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में सारे मेथड सिखाए गए थे, वो वीडियो देख लिए, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है वहां पे।
तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये है कि नहीं भी दोबारा सिखाने की जरूरत, बिल्कुल आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। ठीक है, तो HCFO 15, 20, 40 का 5 है। आप ये बताओ क्या 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर है, तो दूसरा ऐसा नंबर है 5 से बड़ा जो 15, 20, 40 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे? बताओ अगर कोई ऐसा नंबर है वो तो। 10 है, 10 20 को 40 को कर रहा है लेकिन 15 को नहीं कर रहा। 20 20 को 40 कर रहा है, 15 को नहीं कर रहा है ना। तीनों को करना चाहिए ना भाई, तीनों को होना चाहिए। तो 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपने खाली HCF निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखो जल्दी से। 4 टाइप इसमें है। टाइप फर्स्ट मैंने बताया है, ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। 4 टाइप, फिर उसके बाद मिक्स बताऊंगा। HCF एलसीएम के जो मिक्स कंसेप्ट होते हैं, रिलेशन जो हो गया HCF एलसीएम के बारे में। ठीक है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो आपके 10th स्टैंडर्ड के लेवल का है। ठीक है ना। हाँ, इसमें लिखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that can divide x, y and z exactly find the largest number that can divide x, y and z exactly and leave remainder r in each case, and leaves remainder r in each case। हर केस में आर रिमाइंडर दे। ठीक है ना, हर केस में आर रिमाइंडर दे। ऐसा एलसीएम में देखा था ना आपने, वहां तो कितना आसान था, एलसीएम निकाला एक्स वाई जेड का और आर को ऐड कर दिया। क्या यहाँ भी ऐसे ही करना है, सब एलसीएम निकाल कर आर को ऐड करना है? बिल्कुल नहीं, यह ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, देखो क्या आंसर होगा यहाँ पे, मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल देके एक इलिस्ट्रेशन के हेल्प से आपको समझाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका आंसर, एक्स माइनस का आर, सॉरी वो लिखो पहला, HCF ऑफ एक्स माइनस का आर कोमा वाई माइनस का आर एंड जेड माइनस का, ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ये भी कर सको, HCF ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस, दोनों केस में आपका सेम आंसर। ठीक है ना, दोनों केस में सेम आंसर आना बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन इस तरह मान ले जो पूछे गए हैं। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड x, y एंड z एग्जैक्टली एंड लीव्स रिमाइंडर r इन इट्स केस। जब आपको रिमाइंडर मेंशन किया हो, ठीक है ना, सेम रिमाइंडर जब आपको मेंशन किया हो तो आपको इस तरीके से करना। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए एक बार, उसके बाद अगली टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं। यहां देखो, लिख लिया ना यहाँ तक का, गुड। तो देखो एक बार क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, या ग्रेटेस्ट भी हो सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that can divide बड़े से बड़े नंबर से भाग होंगे और 5 रिमाइंडर देंगे, वो नंबर बताना आपने कौन सा है। ठीक है, तो इस केस में क्या बताया गया, HCF ऑफ अब लिखो यहां पे 12 माइनस का 5, 19 माइनस का 5 एंड 26 माइनस का 5। ठीक है, हाँ, अब इनका HCF निकालो, 7 7 एंड 2, HCF आ जाएगा। आप देख पाओगे 7 वो सबसे बड़ा नंबर है जो
12 को भाग करेगा और 5 रिमाइंडर देगा, है ना। 7 एकम 7 और 5 12, 7 दूनी 14 और 5 19। बता बता, 7 के बाद 7 ही है, एंड एंड एंड, हाँ ये 5 है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही फिट बैठ गई बात यहाँ पे। अच्छा, जो दूसरा लॉजिक मैंने बताया था वहां से देखो एक बार। तो अच्छा, सेकंड तरीका देखो इसका यूज करके, क्या वो ठीक बताया था मैंने, चेक करो एक बार। सेकंड तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। वाई ये बताया गया था एच एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस का एक्स, ठीक है, ये बता था। एक्स माइनस वाई कितना है भाई, 12 माइनस का 19, 19 माइनस का 26 और एंड 26 माइनस का 12, ठीक है ना। कितना आ गया देखो, 7,7 एंड 14 आ गया ना। इसका एच कितना आ जाएगा, एच एफ ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 7। देखो यहां से भी सेम नंबर आ गया, ठीक है। अब किसी भी प्रकार के नंबर दिए हो, आपने कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा इजी सिस्टम है। जब ये कहा गया हो कि वो बताओ बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली भाग देके आर रिमाइंडर दे, एक फिक्स नंबर दिया होगा, ठीक है ना, ये रिमाइंडर दे। अब आप यहां चेक करोगे ना, जब सभी नंबरों को 7 से भाग करो, 5 रिमाइंडर आता होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सिस्टम है, दो मेथड में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, ये रिमाइंडर नहीं दिया होगा, के लिए कहा गया होगा सेम रिमाइंडर। तो उस केस में क्या करना, लिखो अगला टाइप, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide, which can divide, which can divide x comma y and z exactly and leaves remainder, and leaves सेम रिमाइंडर इन इच केस। अब की बार आर नहीं दिया आपको, सेम क्या दिया, सेम रिमाइंडर इन इच केस, सेम रिमाइंडर इन इच केस। हर केस में सेम रिमाइंडर निकला, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या हो गया सिस्टम, देखो देखो। अब की बार आंसर क्या होगा आपका, एच एफ ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस, ये करवा था ना उसका दूसरा साइड पार्ट मैंने, बिल्कुल वही है इसे। लिखो लिखो इसे, ठीक है ना। एच एफ ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये कब यूज करना है, जब आपको सेम रिमाइंडर का हो, ठीक है ना। जब ये कहा हो कि हर केस में सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, उस केस में आपने यूज करना, ठीक है। हाँ, एक एक और देखो, एक एग्जांपल एक करते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपका ये हो, फाइंड, हाँ, लार्जेस्ट नंबर which can divide, which can divide 12 कोमा 15 एंड 18 ले लो, ठीक है ना। 12 कोमा 15 एंड 18, 18 की चलो वो ले लो, 25 ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जो इन सबको डिवाइड करे एंड सेम रिमाइंडर दे, एंड गिव सेम रिमाइंडर इन दिस केस, गिव्स सेम रिमाइंडर इन दिस केस, एंड लीव सेम रिमाइंडर इन दिस केस, गिव्स लिख दिया, कोई बात नहीं।
ठीक है ना, हर केस में जो सेम रिमाइंडर दे, ठीक है ना। तो करना क्या है, वही सेम सिस्टम, HCF ऑफ 12 माइनस 15 15 माइनस का 25 एंड 25 माइनस का 12, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपका, HCF ऑफ 3 10 एंड 13, कितना होगा इनके HCF, 1 होगा सीधी सी बात, ठीक है ना। ठीक है, पूरे तरीके से भाग रहा, जीरो रिमाइंडर देगा, कोई बात नहीं, नंबर मैंने अपने पास से सेट किए तो आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। HCF आपका एक आ गया, एक वो नंबर है जो इनको पूरे तरीके से भाग देगा और सेम रिमाइंडर देगा हर केस में, हर केस में जीरो रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है ना, हर केस में जीरो रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है ना। कितना टाइम होगा, टाइप 4 लास्ट, टाइप 4 लास्ट, लास्ट 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 है टाइप 4, लिख दिस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बस आवाज नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that can divide x comma y and z exactly and leaves remainder a comma b and c respectively, a b c respectively, है भाई, कब करा था ये, तीन रिमाइंडर वाला थोड़ी करा था, अलग अलग तीन रिमाइंडर हो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड x, y and z exactly and leaves remainder a, b and c respectively। ठीक है ना, जो आपका ए बी सी रिमाइंडर दे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या आंसर होगा आपका, देखो HCF ऑफ x माइनस का a, y माइनस का b एंड z माइनस का c, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल से कराऊंगा बाद में, ठीक है ना, फिलहाल इतना कर लो आज यहां तक का। आज केवल 4 कंसेप्ट बताए मैंने अभी HCF के, ठीक है ना। शुरुआत में ये बताया गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड x y z एग्जैक्टली, इस केस में आपने क्या करना है, x y z का HCF निकालना, ठीक है। इसके बाद फिर ये बताया गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड x y z एग्जैक्टली एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन इच केस, ठीक है ना, हर केस में आर रिमाइंडर निकले। तो उस केस में क्या करना आपने, हर जो गिवन नंबर होंगे उनमें से आर माइनस करके उसका HCF निकाल देना। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपका ये था x माइनस का y, y माइनस का z, z माइनस का x का HCF निकालो, ठीक है। तीसरा टाइप मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड x y z एग्जैक्टली एंड लीव सेम रिमाइंडर। जब आपको कोई न्यूमेरिकल नंबर ना दिया हो और ये कहा गया हो कि सेम रिमाइंडर आएगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, HCF ऑफ x माइनस वाई कोमा वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, इसका HCF निकालना आपने, ठीक है। एंड लास्ट टाइप जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें क्या बताया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड x कोमा वाई एंड जेड एग्जैक्टली एंड लीव्स रिमाइंडर a कोमा b एंड c रिस्पेक्टिवली। जब आपको 3 अलग अलग रिमाइंडर दिए हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये टाइप यूज करना। आंसर क्या होगा आपका, HCF ऑफ x माइनस a कोमा y माइनस b एंड z माइनस का c, ठीक है। यहां तक का है, इसके बारे में पूरा इलिस्ट्रेशन लेकर समझा जाएगा नेक्स्ट क्लास में जो, ठीक है। यहां तक का करो, ये सारे के सारे 4 टाइप आपके जो HCF पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो HCF पे पूछे जाते हैं, उसके बारे में अगली क्लास में बात होगी, ठीक है।